दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो, आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड यही खौफ हमें मरवा देगा। जैसे किसी बुजुर्गों ने कहा कि तुमने जंग से बचने के लिए जिल्लत का रास्ता इख्तियार किया, तुम्हारे नसीब में जिल्लत भी है और जंग भी। अब पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको गज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। उस दाऊद को जहर दिया गया, ऐसी खबर है। साथ में ये खबर भी है कि दाऊद बेहोश मिला अपने घर पे, और दाऊद को इस समय किसी कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया, ये खबर है। हम पाकिस्तानियों के पास ये उज़ुर नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, मईशत कमजोर है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम भारत से कैसे मुकाबला करेंगे। ये उज़ुर हम नहीं दे सकते। हम लोग बेसब्रे लोग हैं, हम लोग अल्लाह से शिकवा और शिकायत करने वाले लोग हैं। हम लोग ज़हनी और रूहानी तौर पर जंग के लिए तैयार नहीं है, चाहे हमारे पास असलहा भी हो और एटमी ताकतें भी हो, लेकिन हम ज़हनी और रूहानी तौर पर खौफजदा लोग हैं। अमेरिकन आपको बोल रहे हैं कि साहब आप पाकिस्तानियों को पकड़ो, उनसे बात करो यार, थोड़ा सीधा करो, नहीं तो ये चाइनीज के पास चले जाएंगे, मैं इतना ही कर सकता हूं। तो आपने बोला ठीक है मैं करता हूं कुछ, बट आई वांट दीज गाइज फिनिश्ड। कुड बी पॉसिबल। सो अननोन गनमैन का जो सिनेरियो है वो उस तरफ से आ सकता है। लेकर जो भी डॉसियर सौंपे गए, दाऊद इब्राहिम को लेकर जो भी जानकारियां सौंपी गई, जितेंद्र मेरे सहयोगी ने अभी पूरी जानकारी दी। मुकीम साहब, सवाल इस चीज को लेकर है कि आखिर दुनिया के सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी, यूएन सैंक्शन्ड आतंकी पाकिस्तान में क्यों रहते हैं? यार आप दिखाएं तो तब ना, कौन सा आतंकी रह रहा है वहां पे? ओहो, मसूद अजहर वहां नहीं रहता, हाफिज सईद वहां नहीं रहता, सैयद सलाउद्दीन कश्मीर से भागकर वहां नहीं रहता, ये सब प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट हैं। ये आपकी, देखें ये आपकी स्टोरी अच्छा, आपकी नजर में नहीं है? मुकीम साहब आज कह दीजिए कि आज हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन ये आपकी नजर में आतंकी नहीं है? भाई वो पाकिस्तान की जेल में हैं, और अब क्या उनके क्या मुर्दा खराब करना है आपने उनका? বন্ধুরা, এটা তো আপনারা সকলেই কম বেশি জানেন যে দাউদ ইব্রাহিমের কারণে হাজারো ভারতের নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল তার করা প্ল্যান আর তাদের বানানো শোর দিয়ে। কিন্তু এখন খবর বেরিয়ে এসেছে যে দাউদ ইব্রাহিম তার ঘরের ভেতরে তাকে কেউ বা পয়জন দিয়ে দিয়েছে, তাই তাকে তার শরীরে এই বিষের কারণে তাকে হসপিটালে ভর্তি হতে হয়। আমাদের মিডিয়াতে এর আগে অনেকবার খবর বেরিয়ে এসেছিল তার মৃত্যুকে নিয়ে, কিন্তু রিয়েলিটিতে বা বাস্তবতা বা সত্য কোনো এর প্রকাশই পাইনি। কিন্তু পাকিস্তানের গত কয়েক মাস ধরে যেভাবে একের পর এক আমাদের শত্রুগুলোকে কে বা কারা তাদেরকে মেরে দিচ্ছে, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে দাউদ ইব্রাহিমের এই খবরটিকে আমরা একদমই ভুল বা মিথ্যা বলতে পারি না। এখনো এটা কোনো কনফার্ম নিউজ এখনো বাইরে বেরিয়ে আসেনি, কেননা পাকিস্তানের কথা অনুসারে দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে নেই, কিন্তু এটা আপনারা সকলেই জানেন যে ওই ঘরেই আছে। ওই খবরটি যদি সত্যি হয় তবে পাকিস্তানের জন্য এর থেকে বড় ঝটকা হতেই পারে না। তাই এই মুহূর্তে ভারতের আরো শত্রুগুলো তারা হয়তো তাদের দিনকে গুনছে, আর এই বদমাইশ ব্যক্তিকে নিয়ে যে সমস্ত খবরগুলো পাকিস্তান মিডিয়াতে চলছে সেটা শুনুন আর পুরো এনজয় নিন। এমনকি এমন টাইপের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है, और कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि शायद वो शदीद बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। पाकिस्तान से इस बात की कंफर्मेशन मिलना करीब नामुमकिन है कि वो पाकिस्तान में भी रहते थे। अगरचे भारत के टीवी चैनल्स भी इस बात की कई बार तस्दीक कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं। भारत के टीवी चैनल्स को छोड़िए, कराची के कई शहरी जो कनाडा के शहरी भी हैं वो मुझे ज़ाती तौर पर और यहाँ की टोरंटो की महफिलों में बता चुके हैं कि उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई थी। लिहाजा दाऊद इब्राहिम जो भारत और अमेरिका दोनों को बेवक्त मतलूब हैं, वो किसी सीक्रेसी का शिकार नहीं इन टर्म्स के वो कराची में रहते थे। ये बात सभी जानते हैं, मगर कहने को कोई तैयार नहीं। अब देखते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची साबित होती है। तो प्रॉब्लम इज पाकिस्तानी तो कभी एक्नॉलेज करते ही नहीं थे कि यहां पर बैठा है, तो अगर ये एक्नॉलेज नहीं करते थे तो कैसे बोलेंगे क्या? ये बड़ा पंगा है। सो कंफर्मेशन ऑफ दिस इंसिडेंट विल बिकम अ प्रॉब्लम। इट्स गोना बिकम अ बिग प्रॉब्लम अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान के अंदर से कुछ आवाजें बाहर निकले जो बोले कि साहब ये तो थैंक यू हो गया इसका काम।
दैट इज द ओनली वे दैट यू विल गेट सम कंफर्मेशन एंड आपको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन बहुत घरों के अंदर आज मातम मन रहा होगा, स्पेशली जो पता ही है आपको मैं किन किन घरों की बात कर रहा हूँ। कुछ भारत में भी हैं, कुछ बाहर भी हैं, जिनके घरों में मातम मन रहा होगा कि साहब ऐसा है, ये तो हमारा प्रोवाइडर था, ये तो गया। निज्जर की जो चीज हुई थी इज द सेम थिंग, इज अ ड्रग गैंग। अब वो एक ड्रग गैंग दूसरे ड्रग गैंग के साथ कुछ गड़बड़ हुई है वहां पर, ठक 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 फिनिश्ड। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट दाऊद इब्राहिम। मेरे हिसाब से, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, ही इज डन। ठीक है, वो ऑब्वियसली अभी तक नहीं हुआ है उसका काम खत्म, क्योंकि ये पॉइजन जो भी है, अगर वो साजिद मीर वाला सेम पॉइजन है, वो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इट टेक्स टाइम टू काइंड ऑफ सेट इन, बट वंस इट सेट्स इन आई थिंक he will be gone. उस वक्त आप ये उज़्र नहीं पेश कर सकेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम कैसे जंग करें, हमारी तो मईशत ठीक नहीं है। दुश्मन ने ये नहीं देखेगा, ये फैसला वो करेगा कि उसने कब दाखिल होना है, और आपको ये अल्लाह फैसला करेगा कि आपको कितना अजाब देना है। मगर पाकिस्तानी कौम चाहे या ना चाहे, जंग करना चाहे या ना चाहे, आपको लड़ना तो पड़ेगा, और इसी का नाम ग़ज़वा हिंद है। बेहतर है तैयारी कर लें, बहुत सख्त सज़ा आने वाली है आपके ऊपर। दूसरी चीज, ये खबर कंफर्मेशन, पाकिस्तान तो इसकी कोई कंफर्मेशन करने वाला नहीं। पाकिस्तान ये भी कोशिश करेगा कि ये खबर सामने ना आए, राइट। हमने देखा है हाल में कि इंडिया के दुश्मन बहुत सारे पाकिस्तान में मारे गए, ठीक है, और पाकिस्तान ने भी उतना वोसिफेरसली या इतना एलोक्वेंटली या इतना, क्या बोलूं हिंदी में, इतना चीख चिल्ला के उस पर नहीं बोला है, ठीक है। तो कहीं हमें दिखता है कि कुछ दाल में काला है। तो ये जो खबर है ये बहुत, जैसे बोलते हैं कि सोर्सेस से आई है, और अब हर जगह ये खबर फैल चुकी है। ये इससे पहले जो हमने देखा था, वो हमने ये देखा था कि पाकिस्तान में अननोन गनमैन इंडिया के दुश्मनों को मार रहे थे। वो अननोन गनमैन कौन है, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी। साथ में एक जो मास्टरमाइंड जो था मुंबई अटैक का, साजिद मीर, उसको जहर दे दिया गया था जेल के अंदर, वो भी मर गया। पाकिस्तान ने इनिशियली डिनाई किया था, बाद में उसकी खबर कंफर्म हुई। पाकिस्तान ने कंफर्म की नहीं की वो भी डोंट नो, लेकिन ये खबर कंफर्म हो गई कि ये वो मार गया। ये सारी चीजें आप सोचिए कि क्या कोरिलेटेड नहीं है, इंडिया के दुश्मन एक एक करके कैसे मर रहे हैं, ये भी उसमें था। ये दाऊद इब्राहिम अब जैसे बोलते हैं कि टारगेट पे तो था, नो डाउट अबाउट इट। कितनों के टारगेट पे था हमें नहीं पता। घर के अंदर घुस के कैसे मारा गया, तो जब जेल में जहर दिया जा सकता है तो घर के अंदर भी जहर दिया जा सकता है। इसमें किसका हाथ है किसका नहीं है, इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है, और कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि शायद वो शदीद बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। पाकिस्तान से इस बात की कंफर्मेशन मिलना करीब नामुमकिन है।